प्लीज शाहिद अगर हो तो प्लीज। पूरी हृदय से क्षमा के साथ मैं चाहूंगा कि इस पत्रकार वार्ता को शुरू किया जाए। पीछे जितने भी साथी हैं, पत्रकार वार्ता चलने तक किसी भी तरीके का कोई डिस्टरबेंस और किसी भी तरीके की नारेबाजी ना करें। भाई स्वप्निल मिश्रा, भावेश शुक्ला, सबसे निवेदन है साथियों को कंट्रोल करें। और मैं इस पत्रकार वार्ता को शुरू करते हुए आप सबके बीच में यूथ कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया श्रीनिवास जी आ चुके हैं। मैं हृदय से छत्तीसगढ़ प्रदेश यूथ कांग्रेस की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आगे की कार्रवाई के लिए मैं सर को सीधा तो हमारे बीच में पहले मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को चाहूंगा कि 2 शब्द कहें, फिर उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप सबसे मुखातिब होंगे। अब क्षमा चाहते हुए विलंब से पहुंचे और ज़्यादा देर न करते हुए हमारे सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं, दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं और आगे की कार्रवाई को बढ़ाते हुए मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के सभी पत्रकार से मुखातिब हों और बताएं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी। सबसे पहले सभी पत्रकार साथियों में कहना चाहता हूँ, समय पे मैं यहाँ नहीं पहुँच पाया। इतनी स्वागत प्यार से छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस ने एयरपोर्ट से लेके लगातार किया। मैं सभी एक कार्यकर्ता जो दूर दूर से आए हैं उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज मैं छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस का जो आज इंदिरा जी के नाम पे जो पूरा देश में एक यूथ कांग्रेस ने एक मुहिम स्टार्ट किया है। कांग्रेस का जो लेगेसी है, हमारा वरिष्ठ नेता और भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का जो लगातार पूरा देश में अभी 8 स्टेट में कंप्लीट हो चुका है। अभी कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में चल रहा है, आने वाले दिन में और तमाम स्टार्टों में स्टार्ट होने वाला है। उनके बाल्य जीवन से लेके फ्रीडम स्ट्रगल में जो इंदिरा जी का जो योगदान रहा, उसमें महात्मा गांधी जी के साथ और फादर एंड डॉटर नेहरू जी के साथ तमाम ऐसे फोटो और उन जो पीएम बनने के बाद में ऐसे जो योजना लाई, तमाम फोटोज आपको भी देखने को मिलेगा। मैं विशेष तौर पे कोको पाड़ी जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस तरीके का कार्यक्रम आपने यहाँ आयोजित किया और मेरे को भी यहाँ बुला के इस कार्यक्रम में एक हिस्सा होने के लिए आप लोग ने मौका दिया, धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं लगातार वॉच कर रहा हूँ, तमाम हमारा वरिष्ठ नेता लोग भी आ रहा है देखने और जो स्कूल का कॉलेज के बच्चे लोग भी आके जो कांग्रेस का जो लेगेसी है इंदिरा जी का और कांग्रेस का आइडियोलॉजी को लेके तमाम लोगों ने प्रभावित हुआ है। तमाम लोगों का मेरे पास फ़ोन भी आया। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप सबको पता है देश में इस समय में क्या चल रहा है। मैं क्या बोलूँ, लगातार जो इस देश का अन्नदाता जो सड़क पे बैठ के 1 साल हुआ है, अचानक जो ये अध्यादेश लाया, जो ये 3 काले कानून लाए, वो टीवी के माध्यम के सामने लेके आए, कानून को लागू किया था। अपने आप 1 साल के बाद उस कानून को टीवी के सामने आके वो कानून को वापस लिया है। मैं कहना चाहता हूँ, पूरा देश भर आप लोग ने ढंका बचा रहा था, इस कानून अच्छे का गिनवा रहे थे आप लोग ने। अचानक क्या हुआ मेरे को समझ में नहीं आया। बट मैं सरकार से एक मांग करना चाहता हूँ, जो लगातार 1 साल से जो महात्मा गांधी जी का विचारधारा को लेकर जो आज़ादी के बाद कोई इतनी बड़ी लेवल में जो आंदोलन है, वो भी शांति के तरीके से बैठ के सरकार को नाक के नीचे उनका दम घुटने का काम जो देश का अन्नदाता ने किया, सरकार को मजबूरी से उनको कानून वापस लेना पड़ा। आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी बार बार ये सरकार को बताया, संसद से लेके सड़क तक कोई इस आंदोलन को, इस काला कानून के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट किया, वो हमारा नेता राहुल गांधी जी ने स्टार्ट किया। पंजाब से ट्रैक्टर रैली से लेके तमाम चीज़ आप लोग ने भी दिखाया। मैं सरकार से एक मांग करना चाहता हूँ, जो 700 जो
किसान जो शहीद हुआ है उनके जिम्मेवार कौन है? तो सरकार आके ये भी बताना चाहिए। सरकार अभी तक इसके बारे में ना चर्चा कर रही है, ना बात करने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट किसके लिए? पार्लियामेंट जो बनाया है, जो पार्लियामेंट में पॉलिसी को लेके चर्चा होना चाहिए, ना पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हो रहा है। माध्यम के सामने चर्चा करने का बंद करना चाहिए, फिर पार्लियामेंट को ही बंद करो। दोनों में एक बंद करना चाहिए सरकार। आप टीवी के सामने जाके बोलना बंद कर दो, नहीं तो वहां अंदर चर्चा स्टार्ट करने का काम करना। और उस परिवार में जो शहीद हुआ है उन परिवार लोग को भी मुआवजा मिलना चाहिए, और उन परिवार को जाके कोई ना कोई उन परिवार में कोई जो नौकरी भी देना चाहिए उन परिवार को जो शहीद हुआ है। और दिल्ली में एक बहुत बड़ी लेवल का मेमोरियल उनका स्थापित करना चाहिए सरकार को। जो 700 लोग किस तरीके के शहीद हुआ है इस देश के लिए, जो जीत हुआ है इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन का जीत हुआ, जो जीत हुआ है इस देश का डेमोक्रेसी का जीत हुआ है, जो जीत हुआ है इस देश का अन्नदाता का जीत हुआ है। बट सरकार आज भी तो किस तरीके के बयान वो लोग ने दे रहा है, तो अच्छी बात है, आप लोग बयान देने में बिजी है, बयान दे दो। बट इस देश का अन्नदाता उठ के जाने वाला नहीं है। जो भी आप लोग ने वादा किया था वो पूरा करना चाहिए। देश में अच्छे दिन का बात किया था, अच्छे दिन किसको आया अभी तक हमको पता नहीं है। पूरा देश का जनता आज सरकार से मांग रहा है पुराना दिन ही लौटाने के लिए। जो पुराना दिन लौटा है, किस तरीके के लोग जी रहे हैं, समझना चाहिए सरकार को। जानलेवा नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स लेके आने के बाद में कितने जो नौकरी जी इस देश का युवा का नौकरी छीनने का काम ये सरकार ने किया। जो छोटे छोटे जो बिजनेस करते थे उनको खत्म करने का काम ये सरकार ने किया। और उसके बाद में वेव 1 आए, वेव 1 में किस तरीके के लॉकडाउन हुआ, जो अनप्लान लॉकडाउन मार्च 23 को टीवी के सामने आके बता दिया पूरा देश में हम लोग ने लॉकडाउन करना चाह रहे। बहुत अच्छी बात है, आपने ऐलान कर दिया। तो 10 दिन देदा था उस समय में, जो पूरा देश का जनता को उस समय में सिस्टम चलते थे, ट्रेन सब कुछ चलता था। तो 10 दिन दे के आपने अपने घर जाने को माइग्रेंट लोग को बोल देते, उन्हें अपने घर चले जाते थे। जो इस देश में जो हालात है देखने को ये नहीं मिलता था। और दूसरा वेव 2 में किस तरीके के लोग जो सड़क पे मरा है, किस तरीके के लोग अपना जान बचाने के लिए सड़क पे घूम रहे थे, जो सरकार का मिसमैनेजमेंट उसमें भी भगवान के ऊपर डाल दिया। तो ये लैक ऑफ गार्ड करके इन लोग ने जो बातें बताया, हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर और निर्मला सीतारामन, इनको शर्म आना चाहिए। लैक ऑफ गार्ड नहीं है, लैक ऑफ विजन है। आप लोग टेलीविजन सरकार है, टेलीविजन के अलावा आपको कोई दिखते नहीं है, आपको कोई विजनरी नहीं है। इसके वजह से ये सारी चीज़ हुआ है। राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी में ट्वीट लगा के वेव 1 के बारे में बात किया, तभी ये सरकार को उसके बारे में सोचने का किस तरीके के बात रखे। उसके बाद लगातार वेव 2 में भी यूथ कांग्रेस ने पूरा देश भर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता ने जो काम किया, मैं वो सभी कार्यकर्ता को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो भी मार्च 7 तारीख 2021 में राहुल गांधी जी ने यूथ कांग्रेस का नेशनल एग्जीक्यूटिव में हम सबको बताया, सारे पॉलिटिकल प्रोग्राम को बंद कर दो और आने वाला वेव 2 आ सकते हैं, उसके लिए आप लोग तैयारी करने के लिए जो राहुल गांधी जी ने जो आदेश दिया था, उस आदेश अनुसार उनको आदेश को लेके उसमें नेशनल एग्जीक्यूटिव में तो आपको पता है यूथ कांग्रेस का हाईएस्ट बॉडी होता है। सारे प्रदेश अध्यक्ष, सारे नेशनल ऑफिस बेरर के सामने जो राहुल जी ने 3 घंटा बैठ के किस तरीके के करना, जो एक्सपर्ट से डॉक्टर से बात करवा के जो किया, उसको लेके यूथ कांग्रेस ने जो कोशिश किया, छत्तीसगढ़ में भी सरकार के तरफ से और यहाँ युवा कांग्रेस साथी लोग भी सड़क पे अपना सुरक्षा छोड़ के लोगों को सेवा करने का काम किया है। और किस तरीके के जो केंद्र सरकार जो साल का 2 करोड़ का नौकरी का बात किया था, आज तक वो नौकरी 8 साल होने वाला है, 16 करोड़ नौकरी कहाँ किसको दिया, वो हम उनको सरकार को बार बार सरकार को घेरने का काम, रोजगार 2 कार्यक्रम के तौर पे उनको सरकार को हमने बार बार मांग कर, जो भी ये सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, केंद्र सरकार तुरंत उनके ऊपर केस लगाने का काम कर रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं है। जो निश्चित है लोग को भी समझ में आ गया, आने वाले दिन में जो इस देश का विजनरी लीडर है वो राहुल गांधी जी है, वो प्रूव हो चुका है।
जब जब राहुल जी ट्वीट लगाते थे उस कानून को ये लोग ने ट्वीट को लेके तो इनका जो भी डिसीजन बदला है आपको भी पता है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। बहुत देर से आप लोग ने यहाँ हम लोग के लिए वेट किया और यहाँ सरकार में सीएम को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, भूपेश बघेल जी, पूरा मंत्रिमंडल और यहाँ का जो पीसीसी अध्यक्ष, तमाम कार्यक्रम को और कांग्रेस सरकार ने लोगों का दर्द सुन के उनके काम करने का काम कर रहा है। मैं यही बातों में लंबा है, मैं अगली बार आऊँगा आप लोग के बीच में, दोबारा मैं प्रेस वार्ता करूँगा, तमाम चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। हड़बड़ी में मैं इंट्रोडक्शन भी भूल गया। हमारे साथ इस पूरी पत्रकार वार्ता में पीसीसी की तरफ से प्रभारी हमारे समन्वयक और महामंत्री प्रभारी आदरणीय अमरजीत चावला जी हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कोको पाड़ी जी हैं, हमारी प्रभारी एकता ठाकुर जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दीपक मिश्रा जी हैं, राष्ट्रीय सचिव भाई मोहम्मद शाहिद हैं, राष्ट्रीय समन्वयक के शास्त्री जी हैं, राष्ट्रीय सचिव हमारे मितेंद्र दर्शन सिंह जी हैं। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप सबके अगर कुछ सवाल हों तो ज़रूर आप सर से पूछ सकते हैं। एक एक कर हम लोग सवाल ले लेंगे। मेरा सवाल था कई स्टेट में यूथ कांग्रेस के चुनाव हो गए हैं, छत्तीसगढ़ में भी इसकी तैयारी चल रही है, तो इसके लिए और आने वाले समय में कोई डेट आप लोग फिक्स करेंगे क्या, कब तक हो सकेगा? अभी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, मेघालय, तमाम राज्यों में चल रहा है प्रोसेस। जो ये प्रोसेस होने के बाद में जो हमारा इलेक्शन कमेटी है उसके लिए अलग बॉडी है, वो लोग डिसाइड करेगा। जब भी वो लोग का जो डिसाइड हो के जो भी ये आएगा, सूची आएगा, मैं जब ये जो पहले 5 स्टेट का हुआ तब भी हमने मीडिया को रिलीज किया था दिल्ली में। आने वाले दिन में जब भी होगा तब भी मैं मीडिया के सामने वो डेट को आपके सामने रखेंगे। श्रीनिवास जी, आपने कहा कि किसानों का जो आंदोलन था उसमें जो लोग मरे उनको मुआवजा देना चाहिए, तो इसको लेकर क्या आप लोग आंदोलन करेंगे, क्या करने वाले हैं इसको लेकर? और ये कि ऐसी घटनाएं कई जगह होती है, जो भी धरने में बैठा अगर कहीं उसकी मौत हो गई तो ये परंपरा नहीं शुरू हो जाएगी, गलत तरीके से लोग इसको लेंगे, हर धरने में किसी की मौत होगी तो मुआवजा देना पड़ेगा, ये मांग क्या जायज है क्या? 100% हम सबको सोचने का चाहिए इस बात को। आपने जो क्वेश्चन पूछा, लड़ाई किसके लिए था? इस देश का अन्नदाता 3 काले कानून को लेके जो लड़ाई लड़े वो लोग ने, तो किसान किसी ने ये कानून को मांग किया था क्या? न सरकार ने कभी ऑल पार्टी मीटिंग बिठा के इसके ऊपर एक्सपर्ट्स को बुला के चर्चा किया क्या? अपने आप को मन पे आ गया, ये कानून को लाया। लगातार स्टार्टिंग से ही सारे इस देश का अन्नदाता सब लोग ने लगातार इस काला कानून के खिलाफ सब लोग ने विरोध किया। इस देश का अन्नदाता नहीं है, इस देश का जवान किया, इस देश का एक्सपोर्ट जो वरिष्ठ लोग है, साहिती लोग है, सब लोग ने इस कानून को विरोध किया है। बट सरकार को 1 साल लगा ये कानून कहीं ना कहीं वो गलत उन लोग ने लाया है करके आपने अपनी माफी भी मांगा। फिर आपने माफी, एक चीज को मांग रहा है तो हर चीज को माफी मांगना चाहिए। जो नोटबंदी लाया उसको भी आपने माफी मांगना चाहिए, जो जीएसटी लाया उसको भी, जो कोरोना वेव 1 में लोग मरे, वेव 2 में लोग मरे, और जो किसान आंदोलन में जो किस तरीके के मरे, क्या क्या बातें किया किसान इस देश का अन्नदाता को। पहली बार सुनने को मिला खालिस्तान बता दिया, पाकिस्तान बता दिया, टेररिस्ट, ऐसे कभी सुनने को नहीं मिला था। जो किस तरीके के बात उनके नाम पे जो प्रयोग किया, बट इस देश का अन्नदाता उनका फैशन वो लोग कोई नहीं है। क्यों? वो लोग ने महात्मा गांधी जी का विचारधारा को लेके लड़ाई लड़ रहे थे, वो लड़ाई नहीं। मेरा सवाल ये है कि हर आंदोलन का जो स्वरूप होता है नियम के विरोध में होता है, तो हर आंदोलन में कुछ ऐसी घटना होगी तो मुआवजा देना पड़ेगा। गलती किसका था? सरकार का गलती है। 1 साल जो ठंड से लेके बरसात हुआ तब भी, जो गर्मी था तब भी लोग शांति से बैठे, ये तो सरकार का। अभी आप लोग वापस ले रहा था तब भी वापस लेना चाहिए था, नहीं तो जॉइंट पार्लियामेंट्री मीटिंग करके इनको डिसीजन लेने का था। सरकार का गलती है तो सरकार को देना चाहिए। क्या लगता है
कि वहाँ जो घटना हो रही है, अगर कोई किसान अगर मरता है तो उसके लिए मुआवजे की ऐलान पहले से ही कर देना नहीं, चाहिए। केंद्र सरकार को जल्दी से जल्दी अभी भी एक बार भी जो शहीद हुए उनके घर परिवार के पास इन लोग ने गया नहीं है। उन परिवार के पास जाके उनका हालत देखना चाहिए और तुरंत ये पार्लियामेंट खत्म होने के अंदर ही ये सरकार को जल्दी से जल्दी मुआवजा देना चाहिए, साथ में नौकरी भी देना। नौकरी के साथ उनके नाम पे एक बहुत बड़ी लेवल पे मेमोरियल वहां स्थापित करना, ये तीनों चीज होना। ओनली मुआवजा का बात नहीं है। राहुल गांधी जी भी बात करने के लिए पार्लियामेंट में किस तरीके के बात रखने के लिए ये चर्चा पे कोई नहीं आ रहा है। राहुल जी के सामने चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। इनका 56 इंच टूट चुका है। अध्यक्ष जी मेरा सवाल था, अध्यक्ष जी इधर मेरा सवाल था कि जिस तरीके से आपने केंद्र सरकार को रोजगार नहीं देने के लिए घेरा है, लेकिन पिछले 3 साल हो गए छत्तीसगढ़ सरकार ने भी युवाओं से वादा किया था बेरोजगारी भत्ता के लिए, लेकिन अभी तक सरकार दे नहीं रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? अभी तक जो 36 जो वादा किया था सरकार ने, 25 वादा पूरा किया है। ये कांग्रेस सरकार ने जो हमेशा जो बोलता है वो पूरा करता है। पहले भी पहला राउंड में भी बहुत सारा नौजवान को नौकरी देने का काम हुआ है। आगे भी उनका तैयारी है, कुछ प्लान है। आगे भी इन लोगों को जो वादा किया है, सारे जो भी मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने लाया है, या आप निश्चित तौर पे आप वेट कर सकते हैं, भूपेश जी ने सारे वादा क्लियर करेगा। इस छत्तीसगढ़ का युवा को जो इन लोग ने, केंद्र सरकार ने साल का 2 करोड़ का नौकरी दिया था, आज तक एक भी नहीं मिला है, बट यहाँ ऑलरेडी मिला है। आगे भी जो बचा है उनको भी देने का काम सरकार, कांग्रेस सरकार करेगी। अध्यक्ष जी, आप कह रहे हैं कि जो किसानों की मौत हुई है उनको मुआवजा मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार तो सदन के अंदर जानकारी दे रही है कि ऐसे किसी भी किसान के कोई आंकड़े नहीं है सरकार के पास। कैसे दे मुआवजा, कैसे दिलवाएंगे आप? नहीं, सरकार के पास किस चीज का आंकड़ा है? किसी चीज का आंकड़ा नहीं है। जो कोरोना में मरा उसका आंकड़ा नहीं है उनके पास। वो लोग कितने कम नंबर दे रहा है, तो फिर 4 लाख का इनको जो राहुल जी ने इनको मांग किया था, जो भी परिवार में जो मौत हुआ है उनको 4 लाख देने का था, तो 4 लाख नहीं दे रहे। तो आपने जो पीएम केयर में पूरा देश भर में आपने वसूली किया है, उस पैसे से तो भी दे सकते थे। जो आप इन लोग ने जो बहुत कम आंकड़ा दिया उनको भी दे सकते, वो भी नहीं दे रहा है। इनके पास किसी चीज का आंकड़ा नहीं है। इस देश में सबसे ज्यादा युवा इस समय में बेरोजगार है, उसके पास आंकड़ा नहीं है। इस देश में सबसे ज्यादा छोटे छोटे बिजनेस खत्म हो चुका है, उसका आंकड़ा नहीं है। जो कम से कम 15,000 लोग एक स्टेट में, जो उत्तर प्रदेश में जो डिप्रेशन पे चले गए, नौकरी नहीं है, उसका आंकड़ा नहीं है। आंकड़ा तो जो सर्वे एजेंसी, आप जो माध्यम लोग तो दे रहे हैं आंकड़ा, बट सरकार के पास आप कोई आंकड़ा नहीं पूछना, उम्मीद भी नहीं रखना है सरकार से। कुछ नहीं मिलेगा, आंकड़ा भी नहीं मिलेगा। और इनको सिलेंडर, आपने जो लोग ऑक्सीजन मांग रहे थे, तब इन लोग ने 2-2 मास्क पहन के घर पे रहा। तो क्या है सरकार का नीति, क्या था सरकार के? इस देश का सभी वासी के बारे में दिल में जरा भी थोड़ा उनका जगह होते थे, तो ऐसे हालत नहीं होता था। सबसे बड़ा जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, तो ये सरकार के वजह से हुआ है। अभी वेव 3 आने वाला है, तो सरकार कुछ एक्सपोर्ट्स का कहना है, उसको भी तैयार नहीं है। जब कोरोना था तब इन लोग ने पूरा रैली करने में बिजी थे। अभी तो कुछ करना चाहिए, अभी भी कुछ नहीं करना है। इनका सरकार को कोई विजनरी नहीं है। जो राहुल जी एक एक चीज बताएगा, ट्वीट लगा देगा, सरकार उस ट्वीट को लेके इन लोग ने कुछ कानून और कुछ उसके लिए कुछ फायदा बनाने का काम करेगा, इसके पास और कुछ नहीं। और कोई सवाल हो तो? धन्यवाद आप सभी का। और थैंक यू।